एक लड़की ने बस अपना हाथ हल्के से समुंदर में डाला और तुरंत ही मछलियों के झुंड जैसे किसी रहस्यमयी आवाज पर खींचे चले आए जहां वो खड़ी थी। लेकिन लालची मछुआरों को हैरानी नहीं हुई। जब भी वो लड़की को समुंदर ले जाते हमेशा भरी नाव लेकर लौटते, लेकिन लिसा की शक्ति इससे कहीं ज्यादा थी। हर सुबह गांव वाले उसकी झोपड़ी के बाहर लाइन लगाते, क्योंकि जो भी उससे छू जाता, चाहे उसे कैसी भी बीमारी हो, वो ठीक हो जाता। इस वजह से लोग उसे अपना मसीहा मानते। उसके होने से गांव वाले सुख और समृद्धि से जीते। लेकिन धीरे धीरे लालच और स्वार्थ ने गांव वालों को बदल दिया और एक दिन शांत टापू पर गृह युद्ध छिड़ गया। एक दिन लिसा अपनी सहेली के साथ पहाड़ों में खेल रही थी। रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। लिसा ने जब धीरे से हाथ बढ़ाया तो आमतौर पर आक्रामक मधुमक्खियां चुपचाप उसके हाथ पर बैठ गईं। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और चाहा कि अपनी सहेली को दिखाए, लेकिन तभी उसकी सहेली को मधुमक्खियों ने काट लिया। सहेली को तकलीफ में देख लिसा गुस्से और डर से भर गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अचानक आसपास के सारे छत्ते जमीन पर गिरकर मर गए। ये अजीब ताकत उसे डरा गई। उसे डर था कि कहीं लोग उसे राक्षस न समझ लें, इसलिए उसने अपनी सहेली से कहा, ये राज किसी को मत बताना। लेकिन उस पल के बाद अचानक लिसा की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। अब वो किसी को ठीक नहीं कर पा रही थी और मछुआरे भी खाली हाथ लौटने लगे। समय बीतता गया, गांव वालों के दिल में डर बढ़ता गया। सबको भविष्य का खौफ सताने लगा। एक दिन जब उसकी माँ एनी को सुला रही थी, उसने देखा कि दिन में लगे घाव खुद ही भर रहे हैं। हैरान होकर उसने अपने पति जैक को बुलाया। जैक के हाथ का पुराना घाव भी तुरंत ठीक हो गया। ये देखकर पत्नी खुश हो गई और चाही कि बूढ़ी आंटी मे को भी लाए ताकि उनकी अल्जाइमर की बीमारी ठीक हो सके। लेकिन जैक ने रोक दिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये सब प्रकृति का नियम है। लिसा का भविष्य गांव के लिए कुर्बान नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी ने दिल पर काबू नहीं रखा। आंटी मे की हालत बिगड़ती देख उसने चुपके से लिसा के पास ले आई और सच में उनकी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी याददाश्त लौटी, उन्होंने ये राज छुपाया नहीं और पूरे गांव में फैला दिया कि लिसा की ताकत वापस आ गई है। फिर से सबकी उम्मीदें लिसा पर टिक गईं। कुछ ही दिनों बाद गांव वाले जैक के पास आए और कहा कि उन्हें लिसा को समुंदर ले जाना होगा, क्योंकि जब से वो बीमार हुई है मछलियां जाल में नहीं आ रही हैं और अगर ये चलता रहा तो आने वाली सर्दी में सब भूख से मर जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने जैक के हाथ में नींद की गोलियों की शीशी पकड़ा दी, क्योंकि लिसा की शक्तियां सिर्फ तब काम करती थीं जब वो सोई होती थी। ये सुनकर जैक गुस्से से भर उठा।